मैं आज अपने बायोडाटा बता रही हूँ। माय नेम इज़ गुड़िया और मैं आज एम्पैथिक चैप्टर बताऊँगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एम्पैथिक और कोई भी मतलब कुछ भी पढ़ने से पहले हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में तो जीते ही हैं, इसलिए हम एम्पैथिक को भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में रखेंगे। एम्पैथिक को भी प्रेजेंट को हम वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान कहते हैं, पास्ट को हम भूत और फ्यूचर को भविष्य। पूरी दुनिया तो मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में टिकी हुई है। अब हम इसका स्ट्रक्चर, प्रेजेंट का हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर जिस क्रिया में ता हो, जैसे तो है, तो हूँ, ते, तो हो, रहे, उस क्रिया में हम डू या डस का प्रयोग करेंगे। तो है, तो हूँ, रहे, उसमें हम मतलब डू या डस का यूज़ करेंगे। ओके। अब इसका स्ट्रक्चर, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हम सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। डू हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ डू का यूज़ करेंगे और सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम डू का, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। ओके। अब हम जैसे ये स्ट्रक्चर हुआ, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। वह रोता तो है, ही डज वीप। मैं हंसता तो हूँ, आई डू लाफ। तुम बोलते तो हो, तुम बोलते तो हो। यू डू स्पीक, यू डू स्पीक। तुम गाते तो हो, यू डू सिंग। अब हम प्रेजेंट में ही दूसरा स्ट्रक्चर बता रही हूँ। प्रेजेंट में सेकंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। बट इसमें ही जैसे एग्जाम्पल में मैं पढ़ता ही तो रहता हूँ, ऐसे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल में वह
पढ़ता ही रहता है। ही डज नथिंग बट रीड। हम स्ट्रक्चर के माध्यम से ही बैठाएंगे। जैसे सब्जेक्ट में ही डज, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए डज नथिंग बट और वर्ब 1 रीड, ऐसे बने। तुम लिखते ही रहते हो। यू डू नथिंग बट राइट। मैं बोलता ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट स्पीक। आप खाते ही रहते हैं। यू डू नथिंग बट ईट। वह हंसते ही रहते हैं। ही डज नथिंग बट लाफ। ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ। अब मैं इसी का थर्ड स्ट्रक्चर में बताऊंगी। थर्ड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नथिंग बट प्लस नाउन हो, नाउन या एडजेक्टिव। सब्जेक्ट के जगह मतलब देयर का यूज होगा। सब्जेक्ट के जगह हम देयर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में लेते हैं। पानी ही पानी है, तो देयर इज नथिंग बट वाटर। अब हम इसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। वहाँ पानी ही पानी है। वहाँ पानी ही पानी है। देयर इज
नथिंग बट वाटर देयर। ये देयर सब्जेक्ट के लिए आया और ये देयर वहाँ के लिए यूज हुआ। ये प्रेजेंट में इतना सारा हुआ। अब मैं पास्ट का बताऊँ। पास्ट का अब इनका स्ट्रक्चर, पास्ट का स्ट्रक्चर होता है। कहाँ निकली? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग बट नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख दी बट उतना सूटेबल नहीं कर, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ। सॉरी, मैंने ये गलत कर दी। एग्जाम्पल में लेती हूँ। वह पढ़ता ही रहता था। ही डिड नथिंग बट रीड। वह खेलता ही रहता था। He did nothing but play. वह हंसता ही रहता था। He did nothing but laugh. अब इसी का हम दूसरा स्ट्रक्चर बताऊंगे, पास्ट का ही सेकंड स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस नथिंग बट इसमें नाउन प्लस नाउन। जैसे वहाँ पानी ही पानी था। एग्जाम्पल में पानी ही पानी था। देयर सब्जेक्ट के जगह हम देयर का यूज करेंगे। देयर वाज नथिंग बट वाटर। अब दूसरा एग्जाम्पल, वहाँ पानी ही पानी था। देयर वाज नथिंग बट
नथिंग बट वाटर देयर। अब मैं फ्यूचर का बता रही हूँ। तीसरा पॉइंट, फ्यूचर। फ्यूचर का स्ट्रक्चर, इसमें हम जोर लगा के जोरदार से बोलेंगे, जोरदार से बोलेंगे फ्यूचर में। अब इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, बट अभी सेल उतना यूज नहीं होता है, प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें जोर लगाकर बोल रहे हैं ना। तुम्हें यू विल हैव टू रीड। तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट। तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैं एक बार अच्छा से बता, इम्पैथिक को हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में रखेंगे। और प्रेजेंट का स्ट्रक्चर जिस क्रिया के अंत में तो है, तो हूँ, तो है वो, अब इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और हम डू का यूज वी दे आई, उन लोग के साथ हम डू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। वह रोता तो है, ही डज वीप। मैं हंसता तो हूँ, आई डू लाफ। तुम बोलते तो हो, यू डू स्पीक। यू गाते तो हो, यू डू सिंग। अब प्रेजेंट का ही सेकंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग बट V1 प्लस अदर वर्ड। वह पढ़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रीड। नथिंग बट ही के लिए यूज हुआ, वो पढ़ता ही रहता है। तुम लिखते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट राइट। मैं बोलता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट स्पीक। वह खेलते ही रहते हैं, यू डू नथिंग बट इट। वह हंसते ही रहते हैं, ही डज नथिंग बट लाफ। अब प्रेजेंट का ही स्ट्रक्चर तीसरा सब्जेक्ट प्लस इज नथिंग बट नाउन होना। नाउन हम उसे कहते हैं जितने भी हम अपने नज़रों में जितने भी चीज़ें दिखाई पड़े उसे हम नाउन कहते हैं। दुनिया के आँखों में दुनिया की जितने भी सारे चीज़ हो, नज़र में दिखाई पड़ जाए, वो सारी चीज़ें नाउन होती है। तो सब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह हम देयर का यूज़ करेंगे। देयर इज नथिंग बट नाउन। एग्जाम्पल, पानी ही पानी है। अब पानी सब्जेक्ट है तो इनके जगह में सब्जेक्ट के जगह देयर का यूज़ किए। देयर इज नथिंग बट वाटर। वहाँ पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर। ये देयर इस देयर के वहाँ के लिए यूज हुआ। अब मैं पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नथिंग बट V1 प्लस अदर वर्ड। वह पढ़ता ही रहता था, ही डिड नथिंग बट
रीड, वह खेलता ही रहता था। ही डिड नथिंग बट प्ले, वह हंसता ही रहता था। ही डिड नथिंग बट लाफ। पास्ट का सेकंड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज नथिंग बट नाउन, वह पानी ही पानी था। देयर वाज नथिंग बट वाटर, वहाँ पानी ही पानी था। देयर वाज नथिंग बट वाटर देयर। अब फ्यूचर में हम जोर लगा के बोलेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल सेल हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ब, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें जोर लगाएं। यू विल हैव टू रीड, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू राइट, तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। एक्चुअली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँगी।